हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे अपने लास्ट वीडियोस में क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने इस चैप्टर के जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का वीडियो जो है बना दिया है और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आई होप कि आपको सारे वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे और समझ में आ गए होंगे। अब अगर आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके लिए वो जो वीडियोस हैं वो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे। सभी वीडियो के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ही इजी टॉपिक है ये। इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है ये और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल हम अपनी लाइफ से इसको लिंक कर सकते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि हमारे जो घर हैं, हमारे जो होम्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो कैसे होती है, किस तरह से हम उनको यूज़ लेते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो या तो पोल्स, बिजली के जो खंबे होते हैं उनसे होती है, या कई कई जो अच्छी एडवांस सिटी हो गई हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड वायर से होती है। ठीक है, जब वो केबल, जब मान लीजिए ये पोल है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, ये हमारे घर में पहले फ्यूज वायर से कनेक्ट होता है। ये क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूज वायर, साइन ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हमारे घर में जो मीटर होते हैं उनसे कनेक्ट होकर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है। तो ये इलेक्ट्रिक मीटर है, इनका सिंबल आप ध्यान रखिए। तो पोल्स या अंडरग्राउंड वायर से, फ्यूज वायर से होता हुआ मीटर पे और फिर हमारे घर में जो रूम्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में आपको पता है 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी भी आप जानते हैं क्या होती है स्टूडेंट्स? 50 हर्ट्ज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो घर हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई हो रही है वो किस ऑर्डर में हो रही है? वो ऑर्डर है पैरेलल ऑर्डर। जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा तब आपको पता चलेगा कि पैरेलल ऑर्डर जो है वो क्या होता है। हम बात करते हैं, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होता है सीरीज ऑर्डर और एक होता है पैरेलल ऑर्डर। सीरीज ऑर्डर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, ये किसका सिंबल है? बल्ब का। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे आपका फ्रिज लगा हुआ है, यहाँ आपका टीवी लगा हुआ है। इस तरह से ये आपका सर्किट बना हुआ है। तीनों जो है एक ही आपस में एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये होता है सीरीज ऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए आपने फ्रिज ऑफ कर दिया या खराब हो गया, ठीक है, तो फ्रिज खराब हो गया तो आगे जब ये ऑफ हो गया तो ये बंद हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, तो आगे टीवी पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं जा पाएगी। सीरीज ऑर्डर का मतलब यही होता है कि करंट जो है सीधा सीधा जा रहा है, अगर बीच में कुछ भी बंद हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आगे नहीं हो पाएगी। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। मान लीजिए कि आपने एक रूम के अंदर लाइट ऑन कर रखी है, ये आपकी लाइट हो गई और ये आपका फैन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपने मान लीजिए टीवी ऑन कर रखा है। अगर आपने फैन को ऑफ कर दिया तो आप टीवी नहीं देख पाएंगे, ठीक है, और लाइट ऑफ कर दी तो आगे नहीं जल पाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक कुछ भी बंद हो जाए तो आगे के सर्किट जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सीरीज ऑर्डर है और हमारे घर में सीरीज ऑर्डर में ये चीजें नहीं लगाई जाती, बिकॉज एक भी बंद कर दीजिए आगे वो काम नहीं कर पाएगा। तो कैसे लगाया जाता है, अब आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ टीवी लगा दिया, यहाँ आपका फ्रिज लगा दिया, यहाँ आपका बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के साइन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ये
पैरेलल ऑर्डर में लगे हुए हैं, मतलब सबका एक पॉइंट मिक्स कर दिया, सबका दूसरा पॉइंट इधर से मिक्स कर दिया। सबके करंट जो है अलग अलग अमाउंट में जाएगा, जिसको जितना करंट चाहिए एक उतना उतना जाएगा। जबकि सीरीज ऑर्डर में करंट का अमाउंट सेम था, टीवी में भी उतना ही जाएगा, फ्रिज में भी उतना ही जाएगा, एसी में भी उतना जाएगा। आप जानते हैं कि सब में करंट का अमाउंट अलग अलग होता है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो पैरेलल ऑर्डर में करंट का अमाउंट सब में अलग अलग जाता है। और एक चीज अगर बंद भी कर दें आप, ये नहीं भी चले, तो भी उसमें करंट फ्लो करता है। तो इसलिए हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो किस ऑर्डर में लगाए जाते हैं? पैरेलल ऑर्डर में। क्लियर? इसके क्या दो रीजन है कि अगर एक जो है कुछ ऑफ भी कर दे तो बाकी सब में भी करंट की सप्लाई रहेगी। सब अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो सब में अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो हम सभी के घर में जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस हैं वो किस ऑर्डर में लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल ऑर्डर में। क्लियर है? तो आप क्लियर हो गया ये? ठीक है। दो तरह के सर्किट होते हैं हमारे यहाँ, 5 एम्पियर का और 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर का जो सर्किट होता है वो छोटी चीजों के लिए होता है, फैन हो गया, बल्ब हो गई, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गई, जिनमें करंट का अमाउंट लो चाहिए, लो करंट की डिमांड होती है। 15 एम्पियर बड़ा हो गया है जिसमें हाई करंट की डिमांड होती है, हाई करंट डिमांड होती है। लाइक जैसे मान लीजिए आपका गीजर हो गया, आपका एसी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, जिसमें करंट का अमाउंट ज़्यादा चाहिए। आपने देखा होगा एक तो छोटा स्विच बोर्ड लगा होता है इस तरह का, या फिर 2 का, ठीक है, और एक थोड़ा बड़ा लगा हुआ होता है। तो ये 15 एम्पियर का होता है, छोटे वाले होते हैं 5 एम्पियर के। क्लियर? किसी किसी में 2 होते हैं और किसी किसी में 3 होते हैं। ये तो बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं ये जो स्विच सर्किट होते हैं, इसमें 3 होल्स या 2 होल्स किसी किसी में होते हैं, ये आखिर होते क्या है? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 होल्स जो होते हैं इनमें 3 वायर पास होते हैं, और जिनमें 2 होल्स होते हैं उनमें 2 वायर पास होते हैं। तो कौन कौन से वायर होते हैं? एक तो रेड कलर का होता है, और एक ब्लैक कलर का, और एक ग्रीन वाला। यहाँ पे एक रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का। ठीक है, अभी कलर कैसे हुआ? वायर कॉपर का ही रहेगा स्टूडेंट्स। उनके ऊपर जो कवर होता है जिसे आप पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कॉपर वायर, अगर सिंपल कॉपर वायर लगाया जाए और गलती से भी हम टच कर दे तो हमारी करंट आ जाएगा। तो उस करंट को, शॉक को रोकने के लिए हर वायर के ऊपर एक इंसुलेशन का कवर होता है। आपने देखा होगा ना, अलग अलग कलर के वायर होते हैं, वो जो कवर होता है वो पीवीसी का होता है, वो उसको शॉक लगाने से बचाता है। तो इसलिए अलग अलग कलर के होते हैं। रेड और ब्लैक तो असेंशियल है ही। रेड को क्या क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वायर, फेज वायर और लाइट वायर, याद रखिएगा। ब्लैक को नेगेटिव वायर और न्यूट्रल वायर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी। ग्रीन को अर्थ वायर कहते हैं। ठीक है, तो रेड और ब्लैक तो सब में होगा ही होगा, किसी किसी में ग्रीन भी होता है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, आप कॉपी कर लें। ठीक है, अब देखिए, जहां से करंट आता है, ब्रिंग्स करंट, वो कौन सा वायर है? पॉजिटिव वायर, फेज वायर और लाइट वायर, जो करंट लाता है। और जो करंट लाता है और उसके, आपको पता है ये सर्किट पूरा होना चाहिए, करंट पूरा लाता है और सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। ब्रिंग्स बैक द करंट, करंट को वापस ले जाने का काम करता है। यहां से करंट आएगा और ये इसमें मिल जाएगा, तो इसको करंट को वापस ले जाने का काम करता है। जो ला रहा है वो रेड कलर का है, जो ले जा रहा है वो कौन सी कलर का है? ब्लैक कलर का। तो जो लेकर आता है वो रेड है, और जो ब्रिंग्स बैक, वापस लेकर जाता है करंट को, वो है ब्लैक वायर। न्यूट्रल वायर है, करंट के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होता है। तो ये 2 वायर तो सब में होते ही होते हैं। क्लियर है इतना?
अब हम बात कर रहे हैं कि ये ग्रीन या अर्थ वायर जो है ये क्या काम में आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन या अर्थ वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायर है। आपने नाम सुना होगा, अर्थिंग है घर में। क्या होता है समझिए ध्यान से। देखिए जो मेटल के अप्लायंसेज हैं, जैसे मान लीजिए आपकी आयरन हो गई, सबसे सिंपल एग्जांपल, या आपका अभी गर्मी के दिन चल रहे तो कूलर हो गया। तो जो मेटल के अप्लायंसेज हैं जैसे आयरन, गीजर, टोस्टर, कूलर, ठीक है, जो लोहे वाले कूलर आते हैं वो सब। अब क्या होता है, आपको पता है कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। मान लीजिए ये कूलर की बॉडी है, ठीक है, ये आपका कूलर है, ठीक है, ये यहां से वायर गया, ये आपका कूलर है, वायर यहां से गया। कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है, कवर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर वो हट जाए, अगर कॉपर वायर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए ये आपका कूलर, तो ये क्या करता है, सारी की सारी करंट को खींच लेता है, क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर। ये सारे के सारे करंट को खींच लेता है कूलर। क्या होता है, वापस देखिए, अगर मेटल के अप्लायंसेज जो हैं उसके जो वायर है उसका अगर इंसुलेशन, जो पीवीसी का कवर है वो हट जाए और कॉपर वायर डायरेक्टली मेटल के कांटेक्ट में आ जाए तो उसके करंट को खींच लेता है, और गलती से आपने हाथ लगा दिया तो फिर तो आप जानते हैं शॉक लगा जिंगा लाला, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो उस शॉक लगने से बचाने के लिए ये अर्थ वायर और ग्रीन वायर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो मेटल के अप्लायंसेज जहां लगाए जाते हैं मोस्टली वहां ग्रीन वायर या अर्थ वायर जाना होना चाहिए, वो आपको शॉक लगने से बचाता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये करता क्या है। अब ये होता कैसे है ये बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए ये आपकी घर है, ये बिल्डिंग हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे जो अर्थ वायर है वो क्या करता है, आपके घर के नीचे की तरफ यहाँ डीप एक कॉपर की प्लेट लगाई जाती है। इस कॉपर की प्लेट पे जो वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, अंदर गड्ढा करके इस वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा करंट जो है जो मेटल के अप्लायंसेज में जा सकता है, उस एक्स्ट्रा करंट को ये क्या कर लेता है, नीचे अर्थ के नीचे भेज देता है। तो ये कॉपर की प्लेट जो है उसको अट्रैक्ट कर लेती है और जो एक्स्ट्रा करंट कभी लीक हो जाएगा उसको वो खींच लेती है और आपको शॉक लगने से बचाती है। क्लियर है। तो अर्थ वायर समझ में आ गया कि क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये आपको शॉक लगने से बचाता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज अभी अभी मैंने बात करी थी कि जो मेन से जो पोल से जो वायर आया वो आपके मीटर में जाने से पहले आपके फ्यूज में जाता है। आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी लगाई जाती है। क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। आपने देखा होगा ना, वो नीचे ट्रिप हो जाता है, कभी आप ऊपर जाते हैं करने, है ना, तो वो बॉक्स होता है, ठीक है, तो वो लगाया जाता है। अब देखते हैं, हम तो फ्यूज के बारे में बात करते हैं। ये कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है ताकि जल्दी से वो मेल्ट हो जाए, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, लो होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मेटल वायर के कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्यूज क्यों जरूरी है। जैसे आपके घर में 15 एम्पियर का मैक्सिमम करंट आता है हमारे सभी के, कभी कभी गलती से 15 एम्पियर से मान लीजिए 20 एम्पियर आ गया, ठीक है। आपने सुना होगा कि क्या होता है कि आप टीवी देख रहे थे, मान लीजिए फ्यूज आपके घर में नहीं है,
टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते जल गया। अरे ये क्या हुआ, जल कैसे गया, अब तो समझ में नहीं आ रहा कैसे जल गया, हम तो अच्छा खासा टीवी देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स टीवी इसलिए जल गया बिकॉज करंट का अमाउंट ज्यादा हो गया। तो करंट के अमाउंट ज्यादा होने से क्या होता है, तो इसको इस तरह से समझें, एक रूल है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ये रूल क्या है, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे चैप्टर में, और नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिएगा। क्या होता है कि एक फॉर्मूला है H इक्वल आई स्क्वायर RT, मतलब H मीन्स हीट, I मीन्स करंट, R मीन्स रेजिस्टेंस और T है यहाँ पर टाइम। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग H जो है आपका, H क्या है, हीट, वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो चीज गर्म हो जाएगी और गर्म होके बर्न हो सकती है। तो जो टीवी जला था वो इसीलिए जला था बिकॉज करंट का अमाउंट ज्यादा हो गया था, और करंट के अमाउंट ज्यादा होने से हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो गई है। क्लियर है? तो यही रीजन है। अगर फ्यूज होता घर में तो देखिए फ्यूज का एक फिक्स होता है कि 15 एम्पियर तक का करंट वो बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा आएगा फ्यूज वायर ज्यादा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। तो देखिए आपका जो फ्यूज वायर है वो फिक्स है, 15 एम्पियर का करंट वो टॉलरेट कर सकता है। अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा वायर का करंट, एम्पियर का करंट आ जाएगा तो ये फ्यूज वायर आपको पता लो मेल्टिंग पॉइंट का था। कैसा था स्टूडेंट्स? लो मेल्टिंग पॉइंट का। तो थोड़ा सा भी करंट ज्यादा आया, करंट ज्यादा आने के कारण हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई। हीट ज्यादा होने के कारण ये फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है और करंट आगे सप्लाई नहीं हो पाता। तो देखिए कितना सिंपल काम कर रहा है फ्यूज। मेल्ट हो गया तो सर्किट ब्रेक तो करंट की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो फ्यूज वायर ने आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करा है, उनको जलने से बचाया है। ठीक है, तो फ्यूज वायर मैम और क्या क्या काम करता है? तो फ्यूज वायर स्टूडेंट्स दो काम करते हैं। एक तो ओवर हीटिंग से बचाते हैं, दूसरा शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। ओवरलोडिंग किससे बचाते हैं? ओवरलोडिंग लिख देती हूँ इसको, क्या है हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स ओवरलोडिंग देखिए क्या होता है, आपने कभी इसको इस तरह से समझिए, एक ही साथ में कई बार हम क्या करते हैं कि फ्रिज तो चल ही रहा है, एसी भी चल रहा है, साथ ही साथ मान लीजिए कि आपने कोई मोटर भी चालू कर दी, सीपीयू वीपीयू भी चालू कर दिया टीवी का, है ना, साथ ही साथ आप गाने भी सुन रहे हैं, फैन चल रहा है, लाइट चल रही है। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई है जो आयरन भी कर रहा है साथ में। तो इतने सारे अप्लायंसेस एक ही टाइम पे जलने से कारण क्या हो रहा है, करंट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है। करंट अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो आपको पता है करंट ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, और वो गर्म हो जाएगा और इसके कारण बर्न हो सकता है। तो यही ओवरलोडिंग है, ज़्यादा यूज में ले लेना। कई बार तो क्या होता है, एक ही सर्किट, जैसे ये सर्किट है, इस पे हम अडेप्टर लगा लेते हैं, इधर भी चीज लगा लिया, इधर भी लगा लिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, मतलब एक ही सर्किट पे ओवरलोडिंग हो जाती है, चार कनेक्शन लगा दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ओवरलोडिंग हो जाती है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। तो उससे भी हमें जो आपका फ्यूज वायर है वो प्रोटेक्ट करता है। तो ओवरलोडिंग आप समझ ही गए। अब रही बात इंपॉर्टेंट शॉर्ट सर्किट की। ये आपने बहुत सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो जैसा नाम है स्टूडेंट वैसा ही इसका काम है। क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए, इतना ध्यान से समझिए, आपको बाद में कोई नहीं बताएगा क्या होता है। शॉर्ट सर्किट हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका एक बार, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्किट है, ठीक है, यहाँ दो वायर का बना देती हूँ। रेड वायर, एक ही जो वायर होता है स्टूडेंट्स, उस वायर के अंदर ही रेड भी होता है और आपका ब्लैक भी होता है, ठीक है। ये सर्किट यहाँ कंप्लीट हो रहा होता है। कई बार क्या होता है, वायरिंग पुरानी हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, ऊपर का कवर हट जाता है। ऊपर के कवर हटने के कारण ये जो दोनों वायर हैं
ये एक दूसरे के इस तरह से यहाँ पे कांटेक्ट में आ गए। सर्किट देखो, पहले यहाँ पूरा हो रहा था, यहाँ दोनों वायर मिक्स हो रहे थे, अब सर्किट यहीं मिक्स हो गया है। तो बताइए सर्किट छोटा हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। वायरिंग पुरानी होने के कारण उनके कवर हट गया है। दोनों वायर जहाँ पहले दूर जाके मिल रहे थे अब यहीं पे मिल गए हैं, तो सर्किट छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया। अब देखिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वापस से देखिए। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। पहले लेंथ ज्यादा थी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा था, और आप जानते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। रेजिस्टेंस कम तो करंट का अमाउंट ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्या है हम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बस इतना सा समझ लीजिए अभी, क्योंकि जब अभी समझ लेंगे तो वहां भी समझना इजी हो जाएगा। पहले लेंथ ज्यादा थी तो रेजिस्टेंस कम था। रेजिस्टेंस क्या होता है मैम? रेजिस्टेंस होता है रोकने की पावर करंट को। जितना अगर ज्यादा लेंथ है तो करंट के रोकने की पावर भी ज्यादा है, तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो गया, करंट ज्यादा फ्लो होगा। रेजिस्ट करेगा ही नहीं, कोई रोकेगा ही नहीं करंट को। जब करंट कोई रोकेगा ही नहीं तो करंट का अमाउंट ज्यादा होगा, और करंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और बर्निंग हो सकती है, आग लग सकती है। यही शॉर्ट सर्किट होता है। आपसे इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? दोनों वायर की जो ऊपर की कोटिंग थी पीवीसी की वो खराब हो गई। लेंथ पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, सर्किट छोटा हो गया स्टूडेंट्स। सर्किट छोटा होने के कारण रेजिस्टेंस भी कम हो गया है, जिसके कारण करंट का अमाउंट ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा पास होगा। ज़्यादा होने के कारण हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण बर्निंग हो सकती है। तो इन दोनों ही केस में आपको फ्यूज वायर प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोडिंग से भी करता है और शॉर्ट सर्किट से भी करता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। अब आप छोटे नहीं है, 10th क्लास में है, आपको पता होना चाहिए कि घर में आपके करंट जो है कैसे आ रहा है, इनका किसका क्या काम है। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन था वो मैं आपका करवा देती हूँ, पीछे का रिवाइज है, बताइएगा आंसर आप जरूर से स्टूडेंट्स। अंडर व्हाट कंडीशन, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, अंडर व्हाट कंडीशन मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स। अब ये आप बताइए कि इसमें आप कौन सा रूल लगाएंगे और ये कहाँ है, जरा जल्दी से अपने दिमाग पे जोर डालिए फ्रेंड्स कि किस कंडीशन में एक जो चार्ज है उस पर मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स लगेगा। तो फोर्स या मूवमेंट का नाम आते ही आपके दिमाग में फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आ जाना चाहिए, याद है ना, क्योंकि राइट हैंड रूल तो इंड्यूस्ड करंट बताता है, लेफ्ट हैंड रूल ही फोर्स या आपका मूवमेंट बताता है। तो मैंने आपको कहा था फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए फोर्स तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट, आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो होना चाहिए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। मैक्सिमम फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर होंगे, और मिनिमम फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जरूर से। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।